हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट एक बार फिर से सभी लोग लाइव जुड़ जाए, सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने लोग लाइव एक बार लिंक को शेयर कर दे। आज रैंकिंग के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे और इनमें उन टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे जब पंक्ति में एक की जगह आपके दो लोग आ जाएं और उनके बीच में कुछ लोगों को बैठा दिया जाए और उस केस में आपका टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल का फॉर्मूला क्या बनता है, इन सारे चीजों के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट एक बार जल्दी से सभी लोग लिंक को शेयर कर दें, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट जल्दी से सभी लोग एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि मैं यहां पर आपको प्रॉपर तरीके से थ्योरी भी कवर करवाते हुए चलता हूं। ठीक है, तो देखिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि आज की क्लास में मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल लेता हूं और उससे समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपको एक प्रश्न दिया गया है कि किसी पंक्ति में अमित का स्थान दाएं से पांचवा है तथा उसी पंक्ति में सुमित का स्थान बाएं से छठवां है। यदि दोनों के बीच दो लोग हों तो बताइए पंक्ति में लोगों की कुल संख्या कितनी है। लोगों की कुल संख्या कितनी है, आपको बताना है कि पंक्ति में लोगों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि किसी पंक्ति में अमित का स्थान दाएं से कितना है, पांचवा है। उसी पंक्ति में सुमित का स्थान बाएं से छठवां है और दोनों के बीच में दो लोग हैं, तो बताना है कि पंक्ति में लोगों की कुल संख्या कितनी है। अब ध्यान से समझिए, अगर आपको ऐसा प्रश्न दिया गया है तो देखिए एक सिंपल सी कंडीशन ये होगी कि आप एक पंक्ति बना लोगे। पंक्ति का दायां सिरा वो होगा जो आपका दायां हाथ होगा, पंक्ति का राइट एंड वो होगा जो आपका दायां हाथ होगा, पंक्ति का लेफ्ट एंड वो होगा जो आपका बायां हाथ होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि पंक्ति में अमित का स्थान दाहिने तरफ से पांचवा है। मान लीजिए इसमें कहीं अमित बैठा हुआ है और इस अमित का स्थान दाएं से चौथा है, इस अमित का स्थान दाएं से पांचवा है। इसी पंक्ति में आपका कौन बैठा हुआ है, सुमित बैठा हुआ है और सुमित का स्थान दिया गया है बाएं साइड से चौथा है, छठवां है। इसी पंक्ति में सुमित बैठा है और सुमित का स्थान बाएं से चौथा है, छठवां है। अब अगर दोनों के बीच में कुल कितने लोग हों, दो लोग बैठे हों। अगर दोनों के बीच में कुल दो लोग बैठे हो तो आपसे पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्ति में कुल लोगों की संख्या कितनी है, ये आपसे निकालना है। अब देखिए, अगर इस कंडीशन में टोटल निकालने को बोला जाए, इस कंडीशन में अगर आपसे कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने को बोला जाए, इस कंडीशन में अगर आपसे कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने को बोला जाए तो देखिए यहां से यहां तक कितने लोग हुए, 6 लोग हैं। इनके बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं और यहां से यहां तक कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो ये 6 2 8 हो जाएगा और 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 लोग हो जाएंगे। ये 6 2 8 हो जाएगा और 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 लोग हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ये बिल्कुल आपकी सिंपल सी कंडीशन है। ठीक है, बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ये बिल्कुल सिंपल सी सोच है। ठीक है, ये है आम जिंदगी। अब देखिए मेंटोस जिंदगी क्या होगी। एक लड़का इसी तरीके को कुछ इस टाइप से इस फिगर को बना सकता है। कहेगा कि एक पंक्ति है, अब ये पंक्ति का क्या है, दायां सिरा है, जिसको आप राइट एंड कह सकते हैं, और ये पंक्ति का क्या है, बायां सिरा है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, लेफ्ट एंड कह सकते हैं। अब कह रहा है कि पंक्ति में अमित का स्थान दाएं से चौथा है, पांचवा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यहां पर कौन बैठा हुआ है, यहां पर अमित बैठा, और इसका दाएं सिरे से चौथा स्थान है, पांचवा है। इसी पंक्ति में सुमित बैठा है और सुमित का स्थान बाएं से चौथा है, छठवां है। मान लीजिए कि ये सुमित है
और सुमित का स्थान इधर से क्या होता है, छठवां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवां। तो यहाँ पर सुमित है और सुमित का स्थान क्या है, बाएं सिरे से छठवां, और इनके बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। ठीक है, अब बताइए ये कंडीशन भी तो अपनी जगह पर सही है भाई। इसमें क्या है, ये आपकी एक पंक्ति है, इसमें कौन बैठा हुआ है, इसमें आपका अमित बैठा है। अमित का स्थान दाएं से चौथा है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा है। इस पंक्ति में सुमित बैठा हुआ, सुमित का स्थान किधर से, बाएं से चौथा है, छठवां है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां। और अमित और सुमित के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। अब अगर इस केस में आप टोटल निकालते हो तो यहां पे समझिएगा थोड़ा सा, अगर इस केस में आप कुल व्यक्तियों की संख्या निकालते हो, ठीक है, तो यहां से यहां तक कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। यहां से यहां तक कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। अब देखिए इन ये जो 2 लोग हैं, ये 5 में देखिए 1 2 3 4 5, तो अभी आपने इन 2 को गिना, और जब आप इधर से 6 गिन रहे हो, 1 2 3 4 5 6, तब भी आपने इन 2 को गिना। तो इन 2 को आप कितनी बार गिन रहे हो, 2 बार गिन रहे हो, जबकि ये 2 व्यक्ति पंक्ति में बैठे कितनी बार हैं, 1 बार है। तो मतलब इन दोनों के जोड़ में से आपको 1 2 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जब आप यहां से आप काउंट कर रहे हो सुमित की रैंक, तो फिर आप उसमें अमित की रैंक को जोड़ रहे हैं, और जब आप इधर से अमित की रैंक काउंट कर रहे हैं तो सुमित की रैंक को जोड़ रहे हैं। मतलब जो सुमित और अमित हैं वो पंक्ति में 2 व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप उन दोनों व्यक्तियों को 2 बार जोड़ के आप उनको कितना व्यक्ति बना दे रहे हो, 4 व्यक्ति बना दे रहे हो। तो ये 2 और आप माइनस करोगे तो ये 6 5 11 माइनस 4 हो जाएगा, और यहां पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न आपको दिखाई पड़े तो इस प्रश्न का आंसर अगर आपको विकल्प दिया गया हो, पहला विकल्प हो 7, दूसरा विकल्प हो 13, तीसरा विकल्प हो 7 या 13, और चौथा विकल्प हो 15, तो आपका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7 या 13। क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का आंसर, आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7 या 13। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो अगर आप केवल 7 चूज करते हो तब भी आप अपनी जगह पर गलत हो, केवल 13 चूज करोगे तब भी आप अपनी जगह पे गलत हो। इस प्रश्न का आंसर होगा 7 या 13। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर एक प्रश्न का 2 फार्मूला कैसे आ गया, तो देखिए अगर आपको ऐसा प्रश्न दे तो इसमें 2 कंडीशन आपके सामने बनती है। ठीक है, एक कंडीशन जो रिप्रेजेंट करता है कुल अधिकतम व्यक्तियों की संख्या को, मतलब आपका प्रश्न यह कहता है कि ये जो आपने फिगर बनाया है, प्रश्न की इस शर्त को पूरा करते हुए आप इससे ज्यादा लोग पंक्ति में बैठा नहीं सकते हैं। और जो दूसरा आपका आंसर आया है वो टोटल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, वो ये कहता है कि प्रश्न में इस शर्त को पूरा करते हुए इससे कम व्यक्ति पंक्ति में हम बैठा नहीं सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है वो टोटल अधिकतम का है, और ये जो फॉर्मूला है वो टोटल न्यूनतम का है। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं ये जो फॉर्मूला है, अब ये देखिए ये आपका टोटल अधिकतम का है। इसको अगर आप लिखना चाहें तो ये आपका जो 13 आया है, ये जो आपका 13 आया हुआ है, ये कुल अधिकतम व्यक्तियों की संख्या का आया। अब इसको जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कुल अधिकतम का आ जाएगा, कुल अधिकतम का। और ये फॉर्मूला क्या होगा, तो 6 क्या हो गया, तो 6 हो गया आपका रैंक बाएं से, 5 क्या हो गया रैंक दाएं से, और प्लस 2 क्या हो गया, 2 हो गया बीच में बैठे लोगों की संख्या। तो ये तो फॉर्मूला हो गया कुल अधिकतम व्यक्तियों की संख्या को, और यहां पर ये होगा ये कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या को। तो हम अगले पेज पे साफ साफ लिख दे रहे हैं फॉर्मूला। देखिए 2 कंडीशन आपके सामने बनेगी, एक बनेगा टोटल मैक्सिमम जिसको आप कहेंगे कुल अधिकतम, और ये फॉर्मूला होगा एक व्यक्ति का रैंक राइट से, दूसरे व्यक्ति का रैंक लेफ्ट से, प्लस बिटवीन मतलब बीच में बैठे लोगों की संख्या। ये इंग्लिश टर्म में, इसी को हिंदी में लिख लेते हैं। टोटल अधिकतम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल अधिकतम बराबर हो जाएगा रैंक दाएं से प्लस रैंक बाएं से प्लस बीच में बैठे लोगों की संख्या, प्लस बीच में बैठे लोगों की संख्या। तो ये तो आपको हो गया आपका पहला फार्मूला। दूसरा हो जाएगा टोटल मिनिमम का, तो ये हो जाएगा रैंक राइट से, रैंक लेफ्ट से, माइनस बिटवीन और -2, मतलब ये टोटल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। और ये हो जाएगा आपका क्या,
ये हो जाएगा रैंक दाएं से प्लस रैंक क्या हो जाएगा बाएं से माइनस बीच में बैठे हुए लोग और माइनस 2। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल मिनिमम का। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है। अगर प्रश्न में व्यक्तियों की जगह एक की जगह पर कितने लोग आ जाएं, 2 लोग आ जाएं और दोनों के बीच में कुछ लोग आ जाएं, तो उस केस में आपको अगर आंसर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ये दो फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। ठीक है, चीजें क्लियर हैं? बताइए, एक बार थम्स अप करिए, तो फिर इस पर आधारित हम लोग प्रश्नों को लगाना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला फॉर्मूला है टोटल मैक्सिमम बराबर रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से प्लस बीच में बैठे लोगों। दूसरा है कि टोटल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या होगा, रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से माइनस बीच में -2। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। चलिए ये है, चलिए बताइए क्या होगा, फटाफट ट्राई करिए। अभी मैं इस क्वेश्चन को करवा के बताया भी हूं आपको। फटाफट निकालिए। एक पंक्ति में राम का स्थान दाएं से 5वां है, उसी पंक्ति में श्याम का स्थान बाएं से 6वां है। दोनों के बीच में 2 लोग बैठे हो, तो आपको बताना है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। फटाफट ट्राई करेंगे आप लोग। अब देखिए, आपको कह रहा है कि किसी एक पंक्ति में राम का स्थान दाएं से कौथा है, 5वां है, तो रैंक राइट से दिया गया है कौथा है, 5वां है। उसी पंक्ति में श्याम का स्थान रैंक लेफ्ट से दिया गया है कौथा है, 6वां है। और दोनों के बीच में कितने लोग हैं, दोनों के बिटवीन जो लोगों की संख्या वो कितनी है, 2। तो आपसे पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। ना ही मैक्सिमम की बात कर रहा है, ना ही मिनिमम की बात कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, तो अब यहां पर आपको दोनों ही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो टोटल मैक्सिमम क्या कहता है कि रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से प्लस बीच में बैठे हुए लोगों की संख्या। तो 5 + 6 + 2, तो 6 × 5 = 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 6 × 5 = 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर टोटल अगर हम मिनिमम निकालने को चलते हैं तो यहां पर हो जाएगा रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से और रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से माइनस बिटवीन और -2। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और यहां पर भी -2 हो जाएगा। तो यहां पर 6 × 5 = 11 -4 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 13 या 7। क्या हो जाएगा, 13 या 7। अभी ऐसा ही प्रश्न किया था, बस वहां पे नाम चेंज था। ठीक है, तो सभी बच्चा लोगों का आ गया होगा 13 या 7। बताइए, क्लियर है ना? चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए दिमाग लगाइए, यहां पर उसी टाइप का प्रश्न है। सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। बताइए, कह रहा है कि किसी पंक्ति में आशीष का स्थान दाएं से 22वां है, उसी पंक्ति में मनीष का स्थान बाएं से 17वां है। यदि दोनों के बीच में 10 लोग बैठे हो तो बताना है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। बताइए, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। फटाफट दे बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, क्या लगता है क्या होगा। अब देखिए आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि आशीष का स्थान दाएं से, तो रैंक राइट से दिया गया कौथा है, 22वां है। रैंक लेफ्ट से दिया गया कौथा है, 17वां है। दोनों के बिटवीन, दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 10 लोग बैठे हैं। तो आपसे कह रहा है कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। अब जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप टोटल मैक्सिमम भी निकालोगे और मिनिमम भी निकालोगे और अपने प्रश्न के आंसर को या में लिखोगे। तो टोटल मैक्सिमम बराबर क्या है, रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से प्लस बीच में बैठे लोगों की संख्या। तो ये 22, 17 और यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो ये 22 और 17 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 39 और प्लस 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, 22 हो गया, 17 हो गया, प्लस 10 हो गया। तो 22 और 7 कितना हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा, 10 39 हो जाएगा, 10 49 हो जाएगा। तो
तो ये आपका कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब टोटल मिनिमम भी निकाल लेते हैं। तो मिनिमम क्या कहता है कि रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से माइनस बिटवीन -2। तो यहाँ पर देखेंगे तो 22 प्लस 17 माइनस 10 और -2। तो यहाँ पे 7 2 9 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो 9 में से 2 जाएगा तो आपका 7 हो जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा। तो 27 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 49 या 27। 39 या 27 नहीं होगा, 49 या 27 हो जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर हैं, बताइए। सभी लोग का आ रहा है 49 या 27। अगर किसी पंक्ति में एक व्यक्ति का रैंक एक तरफ से दिया गया हो, दूसरे व्यक्ति का रैंक दूसरे तरफ से दिया गया हो, बीच में कुछ लोग बैठे हो और आपसे कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने को बोला जाए, तो आप क्या करोगे, ये जो दोनों रैंक दी गई है इसको क्या करोगे, इसको आप जोड़ दोगे और प्लस बीच में बैठे लोगों की, मतलब पहले केस में तो तीनों को जोड़ जाना है। तो 22 और 7 29, 10 39 और 10 49 हो जाएगा, पहले का तो 49। दूसरे केस में क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, माइनस बीच -2। तो ये आपका 22 और 17 39 -12 हो जाएगा। 39 - 17 12 कितना हो जाएगा, तो 9 में से 2 जाएगा 7, 3 में से 1 जाएगा 27। तो ये हो जाएगा 49 या 27। चलिए आगे आइए। देखिए हमारे यहाँ मैथ इंडिविजुअल का बैच चल रहा है जो प्रवीण सर लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन। अगर आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आपकी मैथ की समस्या है तो मैथ की समस्या के सॉल्यूशन के लिए आप एक बार प्रवीण सर का बैच ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने एक बार इस बैच को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो जितने भी टाइप के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिसमें मैथ आती है वो आपका आराम से क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, इस बैच के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप हमारे क्या करिए, स्टडी 91 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जो आपके गूगल प्ले स्टोर पर क्या है बच्चा मौजूद है। चलिए आगे आइए। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताएंगे आप लोग। सभी लोग ट्राई करिए, गलत या सही जैसा भी है ट्राई जरूर करिए। जब तक आप लोग ट्राई करोगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं कि आपको कितनी चीजें आ रही हैं। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर ए, 2, 3 या 4। ट्राई करिए फटाफट। कह रहा है कि किसी पंक्ति में स्नेहा का क्या दे रहा है, किसी पंक्ति में स्नेहा का स्थान ऊपर से चौथा है 7वां है और नीचे से नेहा का स्थान 10वां है। यदि दोनों के बीच में, अब देखिए रैंक अप से दिया गया है कितना है 7 है और रैंक डाउन से दिया गया है कितना है 10 है और दोनों के बिटवीन, दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो आपसे कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब अधिकतम और न्यूनतम मेंशन तो किया नहीं है तो दोनों निकालेंगे। अब टोटल मैक्सिमम बराबर क्या होता है 7 + 10 + 3, तो ये 17 + 3 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब टोटल मिनिमम, तो टोटल मिनिमम के केस में कितना हो जाएगा 7 + 10 - 3 - 2, तो यहाँ पे 17 माइनस कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 20 या 12। क्या हो जाएगा 20 या 12। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 20 या 12। ठीक है, विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइए चीजें क्लियर हैं, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर 20 या 12 करेक्ट है। जब भी प्रश्न में किसी एक व्यक्ति की रैंक एक तरफ से दे, उसी प्रश्न में दूसरे व्यक्ति की रैंक दूसरे तरफ से दे, बीच में कुछ लोग बैठे और आपसे प्रश्न में केवल कुल व्यक्तियों की संख्या बोले, तो वहां पर आपको कुल अधिकतम व्यक्तियों की संख्या भी निकालनी होगी, कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या भी निकालनी होगी और अपने प्रश्न के आंसर को या में देना होगा। चलिए यहां पर आइए, अब बताइए आपको क्या लगता है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा।
फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा या 28 होगा? बताइए। एक पंक्ति में गीता का स्थान बाएं से 9वां है, उसी पंक्ति में रीता का स्थान दाएं से 7वां है। यदि दोनों के बीच में 6 लोग हों तो बताइए कि कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। आपको बताना है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो देखिए, आप देखेंगे तो कह रहा है कि एक पंक्ति में गीता का स्थान बाएं से क्या है? 9वां है। तो रैंक दिया गया लेफ्ट से गीता का 9वां। उसी पंक्ति में रैंक राइट से दिया गया है कितना? 7वां। और दोनों के बिटवीन, दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो आपसे कह रहा है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है, ठीक है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करते हैं? केवल कुल व्यक्ति दिया गया है, अब मैक्सिमम और मिनिमम तो कह नहीं रहा है, तो यहां पर आप सबसे पहले मैक्सिमम भी निकालते हैं और मिनिमम भी निकालते हैं। अब सबसे पहले मैक्सिमम निकालेंगे तो तीनों को जोड़ लेते हैं, 9 7 16 और यहां पर आपका +6, सबको जोड़ोगे तो 9 7 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब देखिए, टोटल मिनिमम मान लीजिए आप निकालते तो क्या था? 9 + 7 - 6 - 2, 9 7 16 और यहां पर -8, तो ये आपका कितना आता? 8 आता। अब आप हमको एक चीज बताइए बच्चा कि अगर आपका आंसर क्या होता? 22 या 8। आप लोग सोच रहे हो कि इसका आंसर 22 या 8 आना चाहिए। ये विकल्प में केवल एक ही आपको आंसर क्यों दिया है? विकल्प में केवल एक ही इसलिए दिया है क्योंकि इस प्रश्न का आंसर केवल 22 होगा, 8 नहीं होगा। अब इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा कि इस प्रश्न का आंसर 8 क्यों नहीं होगा। तो पहले तो आप हमको कॉमन सेंस लगा के बताइए कि अगर किसी पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 ही हो, किसी पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या 8 हो, तो क्या उस पंक्ति में बैठे किसी व्यक्ति की रैंक किसी भी तरफ से 9वीं पॉसिबल है क्या? केवल इतना बताइए मुझे कि अगर किसी पंक्ति में कुल विद्यार्थी आपके 8 ही बैठे हो तो उसमें बैठे किसी व्यक्ति की रैंक किसी भी तरफ से 9वीं पॉसिबल है क्या? उसमें बैठे किसी विद्यार्थी की रैंक किसी भी तरफ से 9वीं पॉसिबल है क्या? 9वीं हो सकती है क्या? तो आप कहोगे सर कतई नहीं पॉसिबल है, 9वीं किसी भी शर्त पर नहीं हो सकती। अगर 8 विद्यार्थी हैं तो अधिकतम रैंक 8वीं पॉसिबल होगा। तो भैया अब ये आंसर आपका इनवैलिड क्यों आ रहा है? ये आंसर आपका ऐसा क्यों आ रहा है जिसको एक्सेप्ट ना किया जा सके? ठीक है, तो आप समझिएगा कि आपके पास टोटल निकालने के 2 फॉर्मूले थे, एक आपका टोटल मैक्सिमम था और एक आपका टोटल मिनिमम था। तो देखिए, टोटल मैक्सिमम के फॉर्मूले को अप्लाई करने की कोई शर्त नहीं है। ध्यान से समझिएगा जो समझाना चाह रहा हूं। टोटल मैक्सिमम के फॉर्मूले को अप्लाई करने का कोई शर्त नहीं है, कोई नियम कानून नहीं। आप कोई भी प्रश्न हो सब पर अप्लाई कर सकते हैं टोटल मैक्सिमम। लेकिन जब टोटल मिनिमम आप अप्लाई कर रहे होगे तो आपको एक चीज चेक करना होगा कि प्रश्न में आपको 2 रैंक दी जाती है। एक रैंक आपके एक तरफ से दी जाती है, दूसरी रैंक आपको दूसरे तरफ से दी जाती है, और बीच में कुछ लोग बैठते हैं। तो टोटल मिनिमम आप तभी निकालोगे जो आपका इनवैलिड आएगा। ठीक है, टोटल मिनिमम आप तभी निकाल सकते हो जब इन दोनों दी गई रैंकों में से जो छोटी रैंक हो, बीच में बैठे वाली रैंक, बीच में बैठे वाले लोगों की संख्या इन दोनों दी गई रैंकों में से जो छोटी रैंक है उससे कम 2 कम जरूर होना चाहिए। उसी केस में आप टोटल मिनिमम जो निकालोगे वो वैलिड होगा, अन्यथा वो क्या आएगा? इनवैलिड आएगा। जैसे ये छोटी रैंक 7 थी तो 7 से 2 कम का मतलब 5 होता, 4 होता, 3 होता, 2 होता, 1 होता, तब तो इसके यहां पर इसके द्वारा निकाला गया जो आंसर होता वो वैलिड होता। लेकिन अगर ये वैल्यू 5 से अधिक है, 6 है, 7 है या और कुछ भी है, तो आपका आंसर जो निकलेगा वो क्या होगा? वो इनवैलिड होगा, वो टोटली क्या होगा? आपका अमान्य होगा। आ रही बात समझ में? बताइए, चीजें क्लियर हैं? चलिए तो ये समझ में आ गया होगा कि देखिए टोटल मैक्सिमम निकालने के लिए कोई शर्त नहीं होती, लेकिन जब टोटल मिनिमम निकालेंगे तो उसकी एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है। अगर
क्वेश्चन उस चीज को फुलफिल कर रहा होगा तभी आप इसको अप्लाई करिएगा, अन्यथा आपको इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाय द वे अप्लाई कर भी दिए तो जो आपका आंसर आएगा वो उसी तरीके से इनवैलिड आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी पंक्ति में कुल 8 विद्यार्थी हो तो उसमें बैठे किसी व्यक्ति की रैंक किसी भी तरफ से 9वीं पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आप ये जानते रहेगा कि जब टोटल मिनिमम निकालेंगे तो आप एक चीज जरूर चेक कर लेंगे कि आपके प्रश्न में जो एक व्यक्ति की रैंक एक तरफ से दी गई है उसी प्रश्न में दूसरे व्यक्ति की रैंक दूसरे तरफ से दी गई है, बीच में कुछ लोग बैठे हैं, तो हमेशा जो बीच में बैठे हुए लोगों की संख्या होनी चाहिए वो इन दोनों दो दी गई रैंक है, इसमें जो छोटी रैंक है उससे ये कम से कम क्या होना चाहिए बच्चा, इसमें कम से कम 2 कम जरूर होना चाहिए। उसी केस में आपका ये वैल्यू निकलेगा, अन्यथा आपकी वैल्यू केवल ये निकलेगी और यही आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, 22 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे आइए अगले प्रश्न पर। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इसमें से एक प्रश्न इसमें विकल्प और ऐड कर दीजिएगा, निर्धारित नहीं कर सकते, सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइंड। चलिए बताइए, देखिए क्या कह रहा है कि रमेश का स्थान नीचे से 10वां है, तो रैंक दिया गया है डाउन से, कितना दिया गया, 10वां दिया गया है। उसी पंक्ति में सुरेश का स्थान ऊपर से, रैंक ऊपर से दिया गया, कितना दिया गया, 8वां दिया गया है। दोनों के बीच में, दोनों के बिटवीन कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी है। टोटल मिनिमम आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम कितनी है। तो देखिए टोटल मिनिमम निकालते समय आप एक चीज जरूर चेक कर लीजिएगा कि अगर एक व्यक्ति की रैंक एक तरफ से दिया गया, उसी पंक्ति में दूसरे व्यक्ति की रैंक दूसरे तरफ से दिया गया हो, बीच में कुछ लोग बैठे हों, तो हमेशा बीच में बैठे लोगों की संख्या इन दोनों में से जो छोटी रैंक है वो कम से कम क्या होनी चाहिए, 2 कम होनी चाहिए, तभी आप टोटल मिनिमम निकाल सकते हैं। अन्यथा आपका आंसर आएगा क्या, सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइंड, या निर्धारित नहीं कर सकते हैं या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी एंड डी, जिसको कहते हैं ज्ञात नहीं कर सकते हैं या निर्धारित नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या लगता है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक पंक्ति में अंकित का स्थान दाएं से 11वां है, उसी पंक्ति में सुमित का स्थान दिया गया है बाएं से 6वां। यदि दोनों के बीच में 5 लोग हों तो आपसे पूछ रहा कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। तो देखो आपको दिया गया है, रैंक दिया गया है, राइट से कितना है, 11वां है, रैंक दिया गया है लेफ्ट से कितना है, 6वां है, और दोनों के बिटवीन, दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या, टोटल मिनिमम आपको निकालने को पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए टोटल मिनिमम निकालते समय आप एक चीज जरूर चेक कर लीजिएगा कि व्यक्ति की रैंक एक तरफ से दिया गया, उसी पंक्ति में दूसरे व्यक्ति की रैंक दूसरे तरफ से दिया गया, बीच में कुछ लोग बैठे हों, तो हमेशा बीच में बैठे लोगों की संख्या इन दोनों में से जो छोटी रैंक है उससे कम से कम 2 कम जरूर होना चाहिए। मतलब ये वैल्यू आपकी क्या होती, 4 होती, 3 होती, 2 होती, 1 होती, तब तो आप निकाल सकते थे। अगर 4 से अधिक होगी तो आप उस केस में नहीं निकाल पाओगे, और इस प्रश्न का आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर वैल्यू क्या है, 4 से अधिक है, ठीक है। चलिए आइए अगले प्रश्न पर। देखिए हमारे यहां लेखपाल के लिए बुक पब्लिश की गई है, ये टोटल 4 पार्ट्स में है। तो जो दूसरी बुक है वो किसकी है, सामान्य हिंदी की है, और इसमें 30 मॉडल टेस्ट पेपर दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित है। तो अगर आप लेखपाल की तैयारी को आप और सुदृढ़ करना चाहते हैं, अपने लेवल को और अच्छा करना चाहते हैं, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बुक है। चलिए बताइए, देखिए क्या कह रहा है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अशोक का स्थान बाएं से 15वां है, सुरेश का स्थान दाएं से 7वां है। यदि वे एक दूसरे स्थान आपस में बदल लें तो कह रहा है कि सुरेश का स्थान दाएं से 15वां हो जाता है, तो बताना है कि नई स्थिति में अशोक का स्थान क्या होगा। अब देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए कि 2 व्यक्ति हों और दोनों अपने स्थान आपस में इंटरचेंज कर रहे हो, बदल रहे हो, तो उस केस में आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए आइए मैं आपको बताता हूं।
तो देखिए दो व्यक्ति हैं प्रश्न में, एक आपका कौन है, एक आपका कौन है, एक आपका अशोक है और दूसरा व्यक्ति कौन है, तो दूसरा व्यक्ति कौन है, दूसरा व्यक्ति है सुरेश। ठीक है, अब कह रहा है कि अशोक का स्थान बाएं से चौथा है, तो अशोक का स्थान बाएं से 15वां है और उसी पंक्ति में सुरेश का स्थान कितना है, तो सुरेश का स्थान 7वां है। यदि दोनों अपने स्थान आपस में बदल लें तो सुरेश का स्थान दाएं से चौथा हो जाता है, तो सुरेश का स्थान दाएं से 15वां हो जाता है। तो आपको बताना है कि नई स्थिति में अशोक का स्थान क्या होगा, मतलब आपसे ये वाला वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप इसके तुरंत ऊपर जाइए और देखिए कि इससे ये वैल्यू कैसे मिलेगी। जो काम इससे ये वैल्यू मिल रहा हो वही काम आप इस पे अप्लाई कर दीजिए। तो 7 से 15 कैसे मिलेगा, तो 7 में आप 8 जोड़ देंगे तो 15 मिल जाएगा, तो 15 में भी आप 8 जोड़ दीजिए और 15 8 कितना हो जाता है, तो 15 5 20 और 2 कितना हो जाएगा, 15 5 20 और 3 23। तो आपके नई स्थिति में अशोक का स्थान कितना हो जाएगा, 23वां हो जाएगा। ठीक है, देखिए दो व्यक्ति थे, एक अशोक था, एक क्या थे, सुरेश थे। अशोक का स्थान बाएं से 15वां था, सुरेश का स्थान दाएं से 7वां था। दोनों अपने स्थान आपस में बदले तो सुरेश का स्थान दाएं से 15वां हो जा रहा, तो पूछा कि नई स्थिति में अशोक का स्थान क्या होगा। अब हमको ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसके ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि यहां से ये वैल्यू कैसे मिल रही है। तो 7 में अगर 8 जोड़ दोगे तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 में आप 8 जोड़ दो तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, तो 15 5 20 और 3 23 हो जाएगा। तो नई स्थिति में अशोक का स्थान कितना हो जाएगा, 23वां हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का आंसर तो कितना आ जाएगा, 23वां आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें कई क्वेश्चन और पूछता है। दूसरा पूछता है कि टोटल कितने लोग होंगे, ये आपका विकल्प गलत बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि इनमें क्या है, पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या या तो तिरछा जोड़ना रहता है, या तो इन दोनों को जोड़ के -1 कर दीजिए और या तो इन दोनों को जोड़ के -1 करिए। तो देखिए टोटल अगर आपको निकालना है तो तिरछा जोड़ते हैं और -1 करते हैं। अब या तो इसको जोड़ेंगे तो 23 + 7 -1 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 23 और 7 30 हो जाएगा, -1 कितना होगा, 29 होगा। और अगर इन दोनों को जोड़ के आप -1 करते हैं तब भी वही आएगा, 15 + 15 -1, तो 15 15 30 -1, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर अगर आपसे टोटल निकालने को बोला जाए तो आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और अगर आपसे बाय द वे ये पूछ दिया जाए कि अशोक और सुरेश के बीच में कितने लोग हैं, तो देखो बीच में लोगों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको किसी एक को ले लेना होता है, चाहे अशोक को ले लीजिए चाहे सुरेश को, और जो दोनों रैंक दी गई ना इसको आपस में माइनस करके एक और माइनस कर दीजिएगा। तो अगर आप माइनस करेंगे तो 13 - 15 -1, तो ये आपका हो जाएगा 13 माइनस कितना, 16, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, कोई लड़का अगर मान लीजिए सुरेश को लेता है तो यहां पर वो क्या करेगा, 15 - 7 -1, तो ये 15 - 8 हो जाएगा और 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस केस में आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 7। तो 3 टाइप के प्रश्न आपसे पूछता है जब भी इंटरचेंज के क्वेश्चन आपसे पूछता है। पहला पूछता है कि दोनों अपना इंटरचेंज करेंगे तो नई स्थिति में अशोक का स्थान क्या होगा। दूसरा आपसे पूछता है कि टोटल कितने लोग होंगे, और तीसरा आपसे पूछता है कि उन दोनों के बीच में लोगों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट डाउन करिए, फिर चलते। चलिए क्वेश्चन और लिखिए इसी टाइप का, बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। किसी पंक्ति में ए का स्थान दाएं से 20वां तथा बी का स्थान बाएं से 32वां है, बाएं से, तथा बी का स्थान बाएं से
32वां है। यदि ये दोनों अपना स्थान आपस में यदि ये दोनों अपना स्थान आपस में परिवर्तित कर लें तो नई स्थिति में एक स्थान दाएं से, यदि ये दोनों अपना स्थान आपस में परिवर्तित कर लें तो एक स्थान दाएं से 27वां हो जाता है, 27वां हो जाता है। तो बताइए पहला प्रश्न है बी का स्थान। तो बताइए पहला प्रश्न है कि नई स्थिति में बी का स्थान क्या होगा। नई स्थिति में बी का स्थान बताना है। दूसरा प्रश्न है आपसे कि कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या बताना है। और तीसरा प्रश्न आपसे यह बताना है कि दोनों के बीच कितने लोग हैं। दोनों के बीच में आपको लोगों की संख्या बताना है। दोनों के बीच में आपको लोगों की संख्या बताना है। चलिए ट्राई करिए। कह रहा है कि किसी पंक्ति में ए का स्थान दाएं से 20वां है, बी का स्थान बाएं से 32वां है। यदि दोनों अपने स्थान आपस में परिवर्तित कर लें तो नई स्थिति में ए का स्थान 27वां हो जाता है। तो आपको बताना है कि नई स्थिति में बी का स्थान क्या होगा, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है और दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं। ठीक है, फटाफट ट्राई करिए और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से। अब देखिए आपको क्या कह रहा है, दो लोग हैं, एक ए है और दूसरा कौन है, बी है। ठीक है, ए का स्थान दाएं से दिया गया कितना है, 20वां है। उसी पंक्ति में बी का स्थान बाएं से दिया गया कितना है, 32वां है। यदि दोनों अपने स्थान आपस में परिवर्तित कर लें तो नई स्थिति में ए का स्थान दिया जाता है कितना हो जाता है, 27वां हो जाता है। तो आपसे कह रहा है कि तो बताना है कि नई स्थिति में बी का स्थान क्या होगा। अब आपको यहां की वैल्यू ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था कि जो वैल्यू आपको ज्ञात करना हो, जो वैल्यू आपको ज्ञात करना है, आप उसके ऊपर जाइए और देखिए कि इससे ये वाली वैल्यू कैसे मिल रही है। कुछ जोड़ने पर मिल रहा है या कुछ घटाने पर मिल रहा है। जो कुछ भी करने से इससे ये वाली वैल्यू मालूम हो, वही चीज आप यहां पर भी अप्लाई कर लीजिए। तो 20 में आप कहोगे सर 12 जोड़ देंगे तो 32 मिल जाएगा, तो 27 में भी 12 जोड़ दीजिए और जैसे ही 27 में 12 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो नई स्थिति में बी का स्थान कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। नई स्थिति में बी का स्थान कितना हो जाएगा बच्चा, 39 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए आपको तिरछा जोड़ना है, चाहे इन दोनों को जोड़कर -1 करिए, मतलब 32 27 -1 करिए। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 7 2 9 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा, ये -1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ठीक है, और या तो आप इन दोनों को जोड़ के -1 कर लीजिए तो 31 हो जाएगा प्लस 20 -1, तो ये आपका 59 -1, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका 58 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, 58। अब बीच में लोगों की संख्या लेने के लिए किसी एक को ले लीजिए, चाहे ए को चाहे बी को, और दोनों रैंक आपस में माइनस करके एक और माइनस कर दीजिएगा। तो 27 -20 -1, तो 27 -21 हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। और कोई लड़का अगर इन दोनों को उठाता है तो 39 -32 -1 करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 39 -33 हो जाएगा, और तो ये भी आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना होता है ऐसे प्रश्नों को। बताइए इसमें कोई समस्या, चीजें क्लियर हैं तो कर लेंगे ना ऐसे प्रश्नों को। टेबल बना लीजिएगा, जब भी अगर इंटरचेंज की स्थिति आती है तो टेबल बना लीजिए, जिसकी जो रैंक है उसको आप उसके नीचे रख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लिखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 45 विद्यार्थियों की पंक्ति में
45 विद्यार्थियों की पंक्ति में नरेंद्र का स्थान दाएं से 25वां तथा नागेंद्र का स्थान बाएं से 28वां है। तो बताइए दोनों के बीच कितने विद्यार्थी हैं? तो बताइए दोनों के बीच कुल कितने लोग हैं? दोनों के बीच कुल कितने लोग हैं? ट्राई करिए। तो बताना है कि दोनों के बीच कुल कितने लोग हैं, बताइए। चलिए, बिल्कुल नए टाइप का प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का आंसर निकाल लेते हैं। 45 विद्यार्थियों की पंक्ति में नरेंद्र का स्थान दाएं से 25वां दिया गया है, उसी पंक्ति में नागेंद्र का स्थान बाएं से 28वां दिया गया। मालूम करना है दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं। अब देखिएगा कि बीच में लोगों की संख्या निकालने का आपके पास दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है टोटल मैक्सिमम का, कुल अधिकतम का। यह क्या कहता है? रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से प्लस बीच में बैठे लोगों की संख्या। और जो दूसरा फॉर्मूला है वो टोटल मिनिमम का है, और ये क्या कहता है? रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से माइनस बिटवीन और -2। तो ये दो फॉर्मूला है, और इन दोनों फॉर्मूले के अंतर्गत आपका ये बीच वाली वैल्यू आ रही है। अब आप इससे फॉर्मूले से बीच वाली वैल्यू निकालोगे कि इससे निकालोगे, ये आपको पहले ज्ञात करना होगा, क्योंकि प्रश्न में केवल टोटल की वैल्यू दी जाएगी, ये नहीं बताया जाएगा कि ये टोटल अधिकतम है या टोटल मिनिमम है। तो आप किस फॉर्मूले को अप्लाई करके अपना बीच वाले लोगों की संख्या ज्ञात करोगे? सबसे पहले तो आपको ये ज्ञात, तो देखो टोटल की वैल्यू कितनी दी गई है? 45 दिया गया, और रैंक आपका राइट से कितना दिया गया है? 25वां दिया गया, और रैंक आपका लेफ्ट से कितना दिया गया? 28वां दिया गया है। अब सबसे पहले तो आपको यह ज्ञात करना है कि आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। तो इन दोनों रैंकों को आप जोड़िएगा, तो देखिए 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, और 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। अब अगर आपने राइट और लेफ्ट को जोड़ा और इन दोनों का जोड़ आपके प्रश्न में दिए गए टोटल से अधिक आए, इन दोनों का जोड़ आपके दिए गए प्रश्न में टोटल से क्या है? अधिक आए। इन दोनों का जोड़ 53 है, और आपके प्रश्न में दिया गया टोटल क्या आ रहा है? 45 आ रहा है। तो अगर इन दोनों का जोड़ आपके प्रश्न में दिए गए टोटल से अधिक आए तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं किसका? मिनिमम का। ठीक है। और अगर इन दोनों का जोड़ आपके प्रश्न में दिए गए टोटल से कम आए तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं किसका? अधिकतम का। यहां पर लिख लीजिए कि अगर रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से इन दोनों को जोड़ने पर आपके प्रश्न में दिए गए टोटल से अधिक आता है तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं किसका? मिनिमम का। और अगर रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से इन दोनों को जोड़ने पर इन दोनों का जोड़ आपके प्रश्न में दिए गए टोटल से कम आता है तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं किसका? मैक्सिमम का। तो अब यहां पे फॉर्मूला अप्लाई किसका होगा? मिनिमम का। तो फटाफट आइए इसी पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। टोटल की वैल्यू कितनी दी गई है? 45 दिया गया है। इन दोनों का जोड़ कितना आया? 53 आया है, माइनस बिटवीन और माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो जब सॉल्व करोगे तो माइनस बिटवीन बराबर कितना हो जाएगा? 45 माइनस 51 हो जाएगा, और ये माइनस बिटवीन बराबर कितना हो जाएगा? -6। तो बिटवीन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ठीक है। मैथ का ध्यान रखना है, 53 में से 2 घट जाएगा, 51 होगा, 51 को इधर ले आओगे और ये आपका माइनस बिटवीन बराबर 45 माइनस 51, तो यहाँ पर -6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, बीच में लोगों की संख्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ठीक है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप मैक्सिमम वाले से आप आंसर निकालोगे या मिनिमम वाले से आंसर निकालोगे। बताइए, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ। चीजें क्लियर हैं? चलिए एक प्रश्न और लिखिए जल्दी से। कह रहा है कि एक पंक्ति में जय का स्थान, एक पंक्ति में जय का स्थान दाएं से 18वां तथा उसी पंक्ति में
वीरू का स्थान बाएं से 10वां है। यदि पंक्ति में 35 लोग हों, यदि पंक्ति में 35 लोग हों तो बताइए दोनों के बीच में लोगों की संख्या कितनी है। तो बताइए दोनों के बीच में लोगों की संख्या कितनी है। ट्राई करिए। तो बताना है कि दोनों के बीच में लोगों की संख्या कितनी है। चलिए फटाफट बताइए। बताना है कि दोनों के बीच में लोगों की संख्या कितनी है। ट्राई करिए। किसी पंक्ति में जय का स्थान दाएं से 8वां है, उसी पंक्ति में वीरू का स्थान बाएं से 10वां है। यदि पंक्ति में 35 लोग हों तो आपको बताना है कि दोनों के बीच में लोगों की संख्या कितनी है। ट्राई करिए जल्दी से। अब देखिए इसको अगर आप ट्राई करेंगे तो कह रहा है कि जय का स्थान दाएं से, तो रैंक आपको क्या करना है, राइट से दिया गया 18 है। फिर रैंक आपको लेफ्ट से दिया गया कितना है, 10वां है। ठीक है। टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल आपको दिया गया कितने लोग हैं, 35 लोग हैं। तो आपको पूछ रहा है कि बिटवीन कितना है, बिटवीन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करेंगे इन दोनों को जोड़कर देखेंगे कितना आ रहा है। तो जोड़ोगे 18 और 10 कितना आ जाएगा, 28। और ये आपके प्रश्न में दिए गए टोटल से क्या है, कम है। तो अगर इन दोनों का जोड़ प्रश्न में दिए गए टोटल से कम आता है तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं किसका, अधिकतम का, टोटल मैक्सिमम का। और ये फॉर्मूला क्या कहता है, रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से प्लस बीच में बैठे लोगों की संख्या। तो ये वैल्यू है 35। इन दोनों का जोड़ कितना आया, 28 आया है, प्लस बीच में बैठने वाले लोग। तो बीच वाले कितने हो जाएंगे, 35 माइनस 28 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या। चलिए चीजें क्लियर है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड कर। चलिए एक क्वेश्चन और आ रहा है। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अशोक का स्थान 15वां है, सुरेश का स्थान दाएं से 7वां है। यदि ये दोनों अपने स्थान आपस में बदल दें तो सुरेश का स्थान 15वां हो जाता है। तो बताना है कुल लोगों की संख्या क्या होगी। तो ये तो हम लोगों ने निकाल ही लिया है, ये भी निकाल लिया है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही था। आशा करते हैं कि आपको रैंकिंग में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने क्लास में कवर कर लिया है। अगर आपको किसी सेक्शन में किसी टाइप में अगर कोई दिक्कत हो तो ये हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं, आप इनमें हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मुलाकात करेंगे आपसे अगले दिन शाम के 6 बजे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। चलिए अब अगला एग्रीन डालिए यहां पर, एज। जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं किनारा। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं बच्चा, किनारा। फटाफट हेडिंग डालिए। अब देखिए अगर किनारों की बात किया जाए तो देखिए किनारा क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। तो आपको बता रखा है कि किनारा क्या होता है, घन का वह भाग होता है जहां पर दो सतहें आकर आपस में क्या करती हैं बच्चा, मिलती हैं। किनारा घन का वह भाग होता है जहां पर क्या करती हैं, दो सतहें आकर आपस में मिलती हैं। अब देखिए आपके सामने ये ओपन घन बना हुआ है। ठीक है, अब आपको इस कंडीशन में मालूम होना चाहिए कि कौन सा किनारे यहां पर, वो 12 किनारे कौन कौन से हैं और वो 12 किनारे किन किन सतहों को आकर मिलने पर आपके बन रहे हैं। तो देखिए अगर इस ओपन घन में अगर हम 12 किनारों की बात किया जाए तो ये आपका पहला किनारा होता है, ये आपका दूसरा किनारा होता है, ये आपका तीसरा किनारा होता है, ये आपका चौथा किनारा होता है, ये आपका 5वां होता है, ये आपका 6वां होता है, ये आपका 7वां होता है,
ये आपका 8वां होता है, ये आपका 9वां होता है, ये आपका 10वां होता है, ये आपका 11वां होता है और ये बच्चा आपका क्या होता है 12वां होता है। ठीक है, अब आपने अगर इसको नंबरिंग कर रखा है तो इसको मत काउंट करिएगा, और अगर आप इसको नंबरिंग करेंगे तो इसको मत काउंट करिएगा, क्योंकि जब ये क्लोज्ड घन रहा होगा, जब ये ठोस घन रहा होगा, तो आप या तो इसको लाकर इधर चिपका कर एक आप घन का डब्बा बना सकते हैं, या तो इसको ले जाकर इधर चिपका के घन का डब्बा बना सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप इसको इधर ले आके चिपका के बना लीजिए, या तो आप इसको इधर ले आके चिपका के बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि किनारा क्या होता है, जहां पर दो सतहें आकर आपस में मिलती हैं। तो अगर ये हमारा पहला है, अगर ये कॉर्नर नंबर 1 है, किनारा नंबर अगर ये एज नंबर 1 है, तो यहां पर दो सतह आकर मिलनी चाहिए। तो ये जो पहला किनारा ये किन किन सतहों पर आकर मिल रहा है, तो ये तो सतह नंबर 1 हो गया, ये एक तो ये है, और एक सतह नंबर कौन सा हो गया 4 हो गया। ये भले दिख रहा है यहां पर, लेकिन ये जो सतह नंबर 4 है ये इस एक का क्या है, पड़ोसी है। वो तो हमने इसको इस प्रकार से काट दिया है कि ये खुल के इधर आ गया है। आ रही बात समझ में? तो एक चीज याद रखना कि ये भले ये 4 दूर है, लेकिन ये 4 इस एक का क्या है, पड़ोसी है। अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप इस घन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो देखो जो पहला किनारा था ये किसको मिलाने पर बना, तो ये 1 और 4 को मिलाने पर बना। ये जो दूसरा किनारा ये किसको किसको मिलाने पर बन रहा है, तो 1 और 5 को मिलाने पर बन रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरा किनारा किसको किसको मिलाने पर बन रहा है, तो 1 और 2 को मिलाने पर बन रहा है। उसके बाद अगर चौथे किनारे की बात करें तो किसको किसको 1 और 6 को मिलाने पर बन रहा है। उसके बाद अगर पांचवें किनारे को बात करें तो किसको किसको 2 और 5 को मिलाने पर बन रहा है। उसके बाद अगर हम छठवें किनारे को बात करें तो किसको 2 और 3 को मिलाने पर बन रहा है। अगर हम सातवें किनारे की बात करें तो किसको किसको, तो 2 और 6 को मिलाने पर बन रहा है। ठीक है, ये हो गया। अगर हम 8वें किनारे की बात करें तो किसको किसको 5 और 3 को मिलाने पर बन रहा है। 9वें किनारे की बात करें तो 3 और 4 को मिलाने पर बन रहा है। 10वें किनारे की बात करें तो 3 और 6 को मिलाने पर बन रहा है। 11वें किनारे की बात करें तो 5 और 4 को मिलाने पर बन रहा है। और अगर 12वें किनारे की बात करते हैं तो हम लोग 4 और 6 को मिलाने पर बनेगा। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आ रही बात समझ में? देखिए पहला किनारा तो किसको किसको, ये 1 और ये 4 आके बन गया। फिर दूसरा किनारा तो ये किसको किसको, तो ये 1 और 5 को मिला दोगे। फिर तीसरा किनारा तो किसको किसको, तो ये 1 और 2 को मिला दोगे। चौथा किनारा तो किसको किसको, तो 1 और 6 को मिला दोगे। पांचवा किनारा तो किसको किसको, तो 2 और 5 को लाके मिला दोगे। ठीक है, उसके बाद छठवां किनारा तो किसको किसको, तो 2 और 3 को लाके मिला दोगे। सातवां किनारा तो किसको किसको, तो 2 और 6 को लाके मिला दोगे। आठवां किनारा किसको किसको, तो 5 और 3 को लाके मिला दोगे। 9वां किनारा किसको किसको, तो 3 और 4 को लाके मिला दोगे। 10वां किनारा तो 3 और 6 को लाके मिला दोगे। 11वां किनारा तो 5 और 4 को लाके मिला दोगे। और 12वां किनारा तो 4 और 6 को लाकर मिला दोगे। ठीक है, तो ये टोटल आपके कितने हो गए, ये टोटल आपके 12 किनारे हो गए। और ये 12 किनारे किनको किनको मिलाने पर बन रहा है, ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप इसको E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11 और E12 लिखिए। ठीक है, बताइए फटाफट इसको लिख जाइए, फटाफट इसको जल्दी से लिख जाइए। आपको मालूम है कि किनारा घन का वह भाग होता है जहां पर दो सतहें आकर आपस में क्या करती हैं बच्चा, मिलती हैं। ठीक है, आपको मालूम है कि किनारा घन का क्या होता है, वह भाग होता है जहां पर दो सतहें आकर आपस में मिलती हैं। और आपको पता है कि जब तक, देखिए ये तो आपका क्या था, कोना था, और कोने से थोड़ा भी दाएं और बाएं अगर खिसकेंगे तो ये जो पूरा भाग दिखाई पड़ेगा ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका किनारा कहलाता है। ठीक है, इसी तरह ये जो पूरा भाग है यहां से लेकर यहां तक का, ये जो पूरा भाग है ये आपका क्या है, किनारा। और जैसे ये इसमें टच हो जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, कोना बन जाएगा। तो किनारा और कोना में आप अंतर पहचानिएगा, क्योंकि किनारा घन का वह भाग होता है जहां पर दो सतहें आकर मिलती हैं, और कोना घन का वह बिंदु होता है जहां पर तीन सतह आकर आपस में मिलती है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे कोने के ऊपर।
ठीक है, फटाफट जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग कोने के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर। चलिए